कहते हैं कि ये जो भाजपा है, ये मोदी है, ये लोगों को नफरत की राजनीति करना सिखा रहा है। नफरत पागल है, उसकी बातें क्यों सुननी है? वो तो मेंटल है। वो उसके वोट बैंक की राजनीति है, उसको उसके वोट बनाने हैं तो वो सब कुछ ही बोलेगा है। वो यहाँ पर क्या किया, पूरी दिल्ली को इतना बुरी तरीके से सड़ा दिया, इतनी बुरी तरीके से इसने दिल्ली को सड़ा दिया। आप देख सकते हो दिल्ली में क्या हाल हो रखा है। शराब के साथ शराब फ्री देकर आप अपनी राजनीति चमका रहे हो। दूध के साथ दूध फ्री देते हैं, एक आटे के बोरे के साथ आटे की बोरी फ्री देते हैं। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि मोदी हटना चाहिए? क्योंकि पूरा विपक्ष कह रहा है हम हटा के रहेंगे, उखाड़ फेंक देंगे मोदी को। कभी नहीं हटना चाहिए, जब तक वो जिंदा है ना वही है, होना चाहिए बस। कौन केजरीवाल डर रहा है मोदी से? अभी वो थाने में किससे बात कर रहा है? इस बार केजरीवाल के साथ में आत्मा आएगी और आपको सब बताएगी। 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया। अगर फिर भी मोदी ईवीएम के पल्लू से क्यों चिपका हुआ है? अगर हिम्मत है, मर्द है तो सामने आए बैल्ट पेपर पे, इसकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। कल जी सुन लो, जहाँ पे बीजेपी जीती है वहाँ तो मैं ईवीएम में घोटाला लगता है, और पंजाब में जब आम आदमी जीती है, राजस्थान में कांग्रेस जीती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती है, दिल्ली में केजरीवाल जीता तब कोई नहीं बोलता ईवीएम में घोटाला है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है जो भी है वो जीत जाती तब कोई नहीं बोलता ईवीएम में घोटाला है। बंगाल में इतना है कि बंगाल में कितनी भी हेराफेरी कर लें फिर भी बंगाल में दीदी ही जीतेगी। ईवीएम पर दोष बता रहे हैं, दोष ईवीएम पर क्यों बता रहे हैं कि बंगाल में जीत जाता है सरकार? ते दोष क्यों बता रहे हैं? दोगला बातें मत करिए, दोगली नीति न चलिए, केजरीवाल की तरह नफरत मत फैलाइए। मेरा नाम डॉली है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। हम देखिए 24 के भी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद में ये कहा जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी उन्हें हरा नहीं सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को कोई नहीं हरा सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है ना, मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी सीएम ने या पीएम ने किया हो। ही इज द ग्रेट मैन एंड जब तक वो स्टिल हमारे यहाँ पर है ना, हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है। कभी हुई थी आपकी ये आइडियल मैन। मतलब ये है कि ये लोग यूपी से है, ये लोग मेरठ से है, ये लोग रात को बाहर नहीं निकल सकते थे, मैं रात को बाहर नहीं निकल सकती थी। आज मैं बिल्कुल 100 योगी। अच्छा, आपको लग रहा है ये क्या बदलाव क्या हुआ है मोदी जी के 10 सालों में? एक बात सुनो, हम सारों के जो माथे पे टीके दिख रहे हैं उसकी वजह से ये बताओ हम केजरीवाल को दे देंगे वोट, बीजेपी देंगे? केजरीवाल ये कहते हैं कि ये जो भाजपा है, ये मोदी है, ये लोगों को नफरत की राजनीति करना सिखा रहा है। नफरत पागल है, उसकी बातें क्यों सुननी है? वो तो मेंटल है। वो उसके वोट बैंक की राजनीति है, उसको उसके वोट बनाने हैं तो वो सब कुछ ही बोलेगा है। वो यहाँ पर क्या किया, पूरी दिल्ली को इतना बुरी तरीके से सड़ा दिया, इतनी बुरी तरीके से इसने दिल्ली को सड़ा दिया। आप देख सकते हो दिल्ली में क्या हाल हो रखा है। सारे आउटसाइडर की वोटर आईडी बना के और उनको बैठा दिया है। सारे बाहर से लोग आए, उन सबकी वोटर आईडी बना के यहाँ पर बैठा दिया गया है और वो लोग ही हमारे सर पे चढ़कर आज उनका नेता बनाकर बैठा रखा है। ठीक है, ये केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली के लोगों को सब कुछ फ्री में दे दिया है, महिलाओं के लिए बसें फ्री में कर दिया। और क्या लालच देने का तरीका है एक, ये बस एक लालच देने का तरीका है एक, जिसके हम वोट देते वो मिलने नहीं वाला। अच्छा, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि नफरत फैला रही है भाजपा, तो लड़वा रही है। अगर छोटे छोटे बच्चे ये बोल रहे हैं तो आप खुद एक सीनियर सिटीजन या किसी एक मैच्योर बंदे से बात करोगे तो शायद आपको पूरा ही उधेड़ देगा। अच्छा, मैं आप क्या नाम है आपका? माही चंदेल। आपको क्यों लग रहा है कि केजरीवाल जो है, आपको लग रहा है कि वो भ्रष्ट है, उन्होंने कोई ना कोई हाँ। वो कह रहे हैं मैंने सब कुछ फ्री में दिया है, भाजपा चाहते कि हमसे कितने टैक्स लिए हैं, कितने पैसे लिए हैं, इतना सब फ्री। शराब के साथ शराब फ्री देकर आप अपनी राजनीति चमका रहे हो। दूध के साथ दूध फ्री देते हैं, एक आटे के बोरे के साथ आटे की बोरी फ्री देते हैं। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि मोदी हटना चाहिए? क्योंकि पूरा विपक्ष कह रहा है हम हटा के रहेंगे, उखाड़ फेंक देंगे मोदी को। कभी नहीं हटना चाहिए, जब तक वो जिंदा है ना वही है, होना चाहिए बस। अरविंद केजरीवाल के तानाशाही, ये डर गए मोदी मुझसे, इसलिए मुझे जेल में डाल दिया। वो तो किसका हुआ है? किसके हुए? हाँ, दिल्ली के सीएम है, कह रहे मैं चुनाव किसका हुआ है? वो किसका हुआ इंसान है? डर गए मोदी मुझसे। अरे वो डर रहा है मोदी से। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? केजरीवाल डर रहा है मोदी से। अभी वो थाने में किससे बात कर रहा है? इस बार केजरीवाल के साथ में आत्मा आएगी और आपको सब बताएगी। पत्नी, मैम केजरीवाल की पत्नी कह रही है कि मेरे पति को जेल में डाल दिया, मैं वो निर्दोष है, कुछ नहीं किया उन्होंने। अरे तो उसको जेल में डाल दिया तो न्याय प्रक्रिया किस बात की है? न्याय प्रक्रिया से चले और छुड़ा ले उसको। सब कुछ भाजपा के अंडर में है, सब कुछ भाजपा के अंडर में। तो ये तो अच्छी बात है ना, सब कुछ भाजपा के अंडर में है। आप भी भाजपा के अंदर हो जाओ, आप भी भाजपा के अंदर हो जाओ। कह रहे लोकतंत्र खत्म कर दिया केजरीवाल, मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, चुनाव खत्म कर देंगे।
अरे मोदी जीतेगा, साफ बात है। जीतेंगे मोदी, अच्छा लग रहा है आपको? सर क्या माहौल है देश का? केजरीवाल गिरफ्तार है, दिल्ली के सीएम है, इस्तीफा भी नहीं दिए, कह रहे हम लड़ते रहेंगे, डरेंगे नहीं। जरा गौर से सुनना मेरी बात। 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, अगर फिर भी मोदी ईवीएम के पल्लू से क्यों चिपका हुआ है? अगर हिम्मत है, मर्द है, तो सामने आए बेल्ट पेपर पे, इसकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, इसका कोई वोट नहीं देगा। कहने की कमियां थी इसलिए बैलेट पेपर को हटा के ईवीएम आया है ना, टेक्निकली हम आगे बढ़े ना। अब जो पर्चियां आती हैं उसको अलग डिब्बिया में डालो ना, जैसे बोला इंडिया कंबाइन ने। अगर इसमें मर्दानगी है, अगर इसमें इसने अच्छे काम किए हैं तो इसको बोलो, अगर माँ का दूध पिया है तो ईवीएम हटाओ, आए बैलेट पे। अंकल जी आपने बोल लिया ना, मैं बोल सकता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? जहाँ पे बीजेपी जीत जाती है ना, वहाँ ईवीएम में घोटाला है। अंकल जी सुन लो, जहाँ पे बीजेपी जीती है वहाँ तो मैं ईवीएम में घोटाला लगता है। और पंजाब में जब आम आदमी जीतती है, राजस्थान में कांग्रेस जीतती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतती है, दिल्ली में केजरीवाल जीता, तब कोई नहीं बोलता ईवीएम में घोटाला है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, जो भी है वो जीत जाती, तब कोई नहीं बोलता ईवीएम में घोटाला है। जहाँ बीजेपी जीत, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, तब किसी ने उंगली नहीं उठाई कि ईवीएम में घोटाला है। जहाँ बीजेपी जीत जाए वहाँ ईवीएम में घोटाला है। ये अपने राहुल गांधी कह रहे हैं, पप्पू के भक्त हो गए मुझे लग रहा है। हम तो अंध भक्त हैं, ये पप्पू के भक्त हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार जो है बदलाव होगा और ऐसा इलाज करेंगे, दोबारा कोई हिमाकत नहीं करेगा भाजपा। बुरा मत मानना, पहली बात तो वो गांधी नहीं है, वो पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता। गांधी नहीं है वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल पप्पू लगाया करो उसके पीछे। हाँ राहुल पप्पू। लोकतंत्र खत्म कर दिया, तानाशाही का माहौल बना दिया है। सबको बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र खत्म नहीं है, लोकतंत्र जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है। लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ, सारा विपक्ष खत्म होने वाला है, इसीलिए इन्हें सब चोरों को डर लग रहा है। सारे लंगड़े लूले अंधे लूले सब इकट्ठे हो गए। प्रधानमंत्री नहीं बनी, उस तरह से राहुल भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, ये तो गारंटी है, गारंटी है। हाँ कि कभी सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बनी तो ये राहुल कब तक रहेगा मोदी? कह रहे कब तक रहेगा मोदी? मोदी बदलेगा तो देख लेंगे कौन है। मोदी के बाद जोगी जी आ रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मोदी रहेगा। क्या कह रहे हैं? जोगी जी आ जाएंगे तब पता चले। जोगी भी मठ में चला जाएगा, मोदी भी। अरे बोलने से नहीं होगा, जोगी जी आ रहे हैं, सर्वे कर 2050 तक आप लिख के ले लो। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। 2050 तक नॉन स्टॉप बीजेपी आएगी। किसी के माई के लाल में दम नहीं उसे उठा रहे। उखाड़ के फेंक देंगे मोदी। खत्म, सब खत्म, सब सारे चोर भग जाएंगे भाई। ये सारे चोर इटली भग जाएंगे, सारे चोर। जब वो इलाज करा, उसकी माँ और राहुल गांधी इलाज कराने के लिए इटली जाते हैं, जब इन्हें कोई दिक्कत होगी ना इटली भगेंगे सीधा। अच्छा आपको लगता है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है क्या देश में? भाई सब कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा। आपको लग रहा हो रहा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग? ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, मोदी जी के इनकम टैक्स। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मेरा कहने का मतलब है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है ईवीएम का जे एलेक्स एल्डरमैन, वो कहता है कि ईवीएम मशीनें फ्रॉड हैं। दूसरा एक और एक्सपर्ट है ब्रूस स्नायर, जर्मनी में रहता है, वो कहता है ईवीएम मशीनें माफिया हैं। तो हम ईवीएम के साथ क्यों चिपके हुए हैं? बांग्लादेश में हट गई, हमारा इतना नहीं है। मोदी जी आए, कोई भी आए, मगर ईवीएम के बिना आके दिखाए, ईवीएम के बिना आके दिखाए तो 100 सीट जीत के दिखा रहे, 100 सीट, ज़्यादा नहीं। अब एक मिनट सुनो, हम आएंगे आएंगे आएंगे, हम ईवीएम से ही आएंगे, हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे, हम ईवीएम से ही। कड़ुआ कड़ुआ, मीठा मीठा, गप गप, कड़ुआ कड़ुआ, थू थू। ये बार बार ये कह रहे हैं भाई साहब कि अगर पूरा का पूरा विपक्ष इतना ही मजबूत है तो ये कांग्रेस के नेता भाजपा ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? भाई कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता कह रहे कांग्रेस की जमीन खत्म हो गई है, कांग्रेस अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। वो बात ये है कि पंजाब की 13 सीटें हैं, हिमाचल की 4 सीटें हैं, वो किधर भी चली जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जे हेरा फेरी वहाँ करते हैं जहाँ बड़ा ब्लॉक होता है, जैसे यूपी है, जैसे बिहार है, जैसे महाराष्ट्र है। बंगाल में इतना है कि बंगाल में कितनी भी हेरा फेरी कर लें फिर भी बंगाल में दीदी ही जीतेगी। ईवीएम पर दोष बता रहे हैं, दोष ईवीएम पर क्यों बता रहे हैं कि बंगाल में जीत जाता है सरकार, तो दोष क्यों बता रहे हैं? दोगला बातें मत करिए, दोगली नीति न चलिए, केजरीवाल की तरह नफरत मत फैलाइए। आप बोलते हैं कि वहाँ पर जीत जाएंगे, यहाँ पर नहीं जीतेंगे, ईवीएम का दोष लगा रहे हैं। ईवीएम का दोष क्यों लगा रहे हैं? शेर है की तरह बदल रहे हैं,
केजरीवाल की तरह दो मुँहा सांप की तरह बोल रहे हैं कि बंगाल में हम जीत जाएंगे, उसमें ईवीएम नहीं दोष होता है, हाँ? के राहुल गांधी अपना तो इलाज करा ले। राहुल गांधी कभी पीएम बन ही नहीं सकता है, जैसे सोनिया गांधी पीएम नहीं बनी, राहुल का चलो बजाओ ताड़ी। राहुल गांधी को कुंवारा रहने की बीमारी हो चुकी है। अच्छा, ये आप हल्के में ले रहे हैं राहुल गांधी को? भाई साहब, राहुल गांधी पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। कोई नेता नहीं है हमारे लिए, वो पप्पू है, पप्पू रहेगा। हाँ, बंदे भाई उसको बोलना नहीं आता, क्या नेता मानेंगे उसको? जो अपना घर नहीं बसा पा रहा वो देश का चलाएगा। 400 पार आप देख लेना, 400 पार नहीं तो 350 से कम नहीं आने वाली, आप देख लेना, और ऊपर ही जाएंगी सरकार मोदी जी की आएगी। सर देखो, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी वोट देते हो, जो भी वोट हो, वो आप काम के ऊपर दो।